किसी दुनियादार की नहीं, बात में मदीने के ताजदार की कर रहा हूँ, जिसका आलम यह है कि अगर हमें खाना मिलता है तो दरे मुस्तफा का सदका है, हमें पीना मिलता है तो दरे मुस्तफा का सदका है, हमें जीना मिलता है तो दरे मुस्तफा का सदका है, अगर रहना मिलता है तो दरे मुस्तफा का सदका है। और यहाँ के वहाबियों को एक बात मैं कह करके जा रहा हूँ, तुम सरकार अलैहिस्सलाम के खिलाफ जबान खोलते हो, याद रखो मिलादे मुस्तफा पे कितनी दलीलें चाहिए, आओ बैठो हम दलील देंगे। या हमने कहा मिलादे मुस्तफा हम मनाते क्यों है? हमने एक दावा किया है जीना मुस्तफा के सदके में, मरना मुस्तफा के लिए। आका करीम अलैहिस्सलाम के, आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के की बारगाह से पीना मिलता है, सरकार की बारगाह से जीना मिलता है, सरकार की बारगाह से रहना मिलता है। आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है? आओ हदीसे कुदसी सुना रहा हूँ, और ये जितने बैठे हैं ना सब सुने, और जो दूर बैठ करके सुन रहे हैं वो भी रिवायत सुन ले। मिन अजली का अस्तहुल बथा व अरफउस समा व अमरुजुल अल्लाह ने कहा महबूब ये आसमान का शामियाना तेरे लिए लगा रहा हूँ, जमीन का फर्श तेरे लिए बिछा रहा हूँ, समंदर और दरियाओं का पानी मैंने तेरी खातिर किया है, और जन्नत भी बना रहा हूँ, जहन्नम भी बना रहा हूँ। हमने कहा ये मुस्तफा करीम के गुलाम मिलादे मुस्तफा क्यों ना बनाए? इसलिए कि कायनात तेरे बाप की नहीं है, कायनात रसूले पाक की है। और मेरा मुर्शिद कहता है आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। और आला हजरत कहने लगे जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। बेशक बेशक अल्लाह ने मुस्तफा करीम को चुना। कैसे चुना? चॉइस पर चॉइस देखिए, चॉइस पर चॉइस। अल्लाह ने इब्राहिम की औलाद से इस्माइल को चुना, और इस्माइल कौन है? हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह। उसके बाद फरमाया हजरत इस्माइल की औलाद से किनाना को चुना, और किनाना की औलाद से कुरैश को चुना, कुरैश से बनु हाशिम को चुना, और बनु हाशिम से मुस्तफा को चुन लिया है। जब मेरे इमाम की नजर पड़ी तो कहने लगे जात हुई इंतिखाब, इंतिखाब का माना चुनना, जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, रजाए मुस्तफा, नाम हुआ, ऊंचा बोल भाई, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दूर। अगर लफ्ज़े इस्तफा पर मैं बात करूं तो इस पर भी काफी देर बात की जा सकती है। अब आप एक हदीस सुन लीजिए। इन्नल्लाह ताला नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी फवजदा क़ल्बा मुहम्मदिन बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरा क़ुलूबिल इबादी फस्तफ़ाहु व बासहु बिरिसालती फस्तफ़ाहु 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 व बासहु बिरिसालती। अल्लाह ने बंदों के दिलों में नजर फरमाई तो सबसे बेहतर दिल मेरा तेरा नहीं, अल्लाह ने सबसे बेहतर दिल अपने महबूब का पाया, तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को चुन लिया, फस्तफ़ाहु चुन लिया, व बासहु बिरिसालती और रसूल बना करके दुनिया में भेज दिया। सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी बादा क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फवजदा क़ुलूब अस्हाबिही खैरा क़ुलूबिल इबाद फजअलहुम वज़राअ नबिय्यिही युक़ातिलूना अन दीनिही। फिर अल्लाह ने नबी और रसूलों के बाद बंदों के दिलों में नजर फरमाई तो सबसे बेहतर दिल अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सहाबा का पाया, तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सहाबा को मुस्तफ़ा के दीन का वजीर बना दिया, जो जिंदगी भर उनके दीन की हिफाजत करते रहे। हमने कहा न मुस्तफ़ा करीम का जवाब है और न मुस्तफ़ा के सहाबा का कोई जवाब है, न मुस्तफ़ा के घर वालों का कोई जवाब है। हमारे किसी मोहतरम ने इशारा किया, अभी कुछ दिनों पहले हालात दिगर हुए तो मुनाजरे की बात भी आई थी। हमने कहा मुनाजरा तो दूर की बात है, हमारी गुफ्तगू को सुन के ही खुद फैसला कर लेना। तू कहता है मिलादे मुस्तफ़ा का सबूत कहाँ से है, आका करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद की दलील कहाँ से है? हमने कहा एक बात बता, नबी दुनिया के लिए रहमत है कि नहीं? ऊंचा बोलो रहमत है कि
नहीं। आप कहेंगे क्यों नहीं? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, महबूब हमने आपको एक जहान के लिए नहीं, सारे जहानों के लिए रहमत बनाया। आदम का जहान रहमत मुस्तफा है, आप इस शीश का जहान रहमत मुस्तफा है। इसी तरीके से इब्राहिम का जहान रहमत मुस्तफा है, इस्माइल का जहान रहमत मुस्तफा है, मूसा का जहान रहमत मुस्तफा है, ईसा का जहान रहमत मुस्तफा है, यूसुफ का जहान रहमत मुस्तफा है, इस्माइल का जहान रहमत मुस्तफा है, यूनुस का जहान रहमत मुस्तफा है, यूशे का जहान रहमत मुस्तफा है, यसा का जहान रहमत मुस्तफा है। सरवरे कायनात सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजे गए। हमने कहा पक्का रसूल पाक रहमत है, सबने मान लिया ना रहमत है, और मानोगे कैसे नहीं। 70वां पारा वाज़े तौर पे कह रहा है। अब जरा 11वें पारे की तरफ पढ़। कुरान कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। महबूब आप कहिए, क्या कहे? अल्लाह की रहमत और उसके फजल पर ईमान वालों को खुशी मनाना चाहिए। खुशी मनाना चाहिए। वाह, ईमान वालों को खुशी मनाना। नहीं समझ पाए भैया? अरे समझे कि नहीं समझे मेंबर साहब? कुरान ने क्या कहा? कुल बिफज़लिल्लाहि, अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर ईमान वालों को, ऊंचा बोलो, ईमान वालों को खुशी, ईमान वालों को खुशी मनाना चाहिए। ईमान वालों को। अब अगर कोई लड़ता है आपसे, हम नहीं मनाते 12वीं शरीफ, तो कहना हुक्म तुझे है ही नहीं। हम नहीं मनाते बर्थडे। हमने कही अपने बाप का, अपने दादा का, अपने भाई का बर्थडे समझ रहा है? ये बर्थडे नहीं, ये रहमत की खुशी का इजहार। बात समझ गए जी? दलील समझ में आई? अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह के फजल पर। हमने फजल को जब तलाश किया ना, तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा फजल से मुराद इल्म है। और हुजूर से ज्यादा इल्म वाला कोई है? पूछा, बोलो, हुजूर से ज्यादा इल्म वाला कोई है? नहीं। हाँ, मुंह में से निकालो तभी तो बोलोगे। हाँ, हुजूर से ज्यादा इल्म वाला कोई है? नहीं है। इसलिए कि हुजूर के लिए खिताब है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। महबूब, जो आप नहीं जानते थे हमने आपको सब बता दिया है। और मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह ने कितना बताया? इन्नल्लाह तआला रफ़अ लिय दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। अगर बदबख्त सुन रहे हो तो मेरी बात को सुने और मेरी बात को ज़हन और दिमाग में बिठाए। अल्लाह तौफीक दे दे। कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। सरवरे कायनात फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया को उठाया, दुनिया को उठाया, दुनिया को उठाया। ए महबूब, फिर क्या हुआ? फरमाया मैं दुनिया और क़यामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला है सबको ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देखा करता हूं। बात है फजल की, और फजल से मुराद इल्म है। और नबी के इल्म का कमाल देखो। एक दिन मेरे नबी को नमाज फजर में देर हो गई। सहाबा इकराम की ने सोचा कि शायद नकादो अन तरा अशमसा, लगता है सूरज निकल आएगा। इतनी देर में सरकार तशरीफ लेकर के आ गए। भैया मेरी तरफ देखिए, रुमाल वाले भैया मेरी तरफ देखिए, आप इधर देखे। पान तो आपने खा लिया है, लेकिन थोड़ा सा मेरा मान रखिए। पान के साथ मान भी रखना है ना, और उसके बाद जलसे की शान भी रखना है, और फिर मुझको सुन करके थोड़ा एहसान भी रखना है। इंशाअल्लाह मेहरबान भी बनना है आपको। जरा तवज्जो फरमाए। मैं अर्ज क्या कर रहा था? सरवरे कायनात को नमाज फजर में देर हो गई। सहाबा कहते हैं लगता है फजर की नमाज का वक्त निकल जाएगा, सूरज निकल आएगा। लेकिन हुजूर तशरीफ लाए, और लाने के बाद नबी ने नमाज पढ़ाई। सरकार ने नमाज पढ़ा करके पूछा, फरमाया तुम्हें मालूम है आज मुझे देर क्यों हो गई? सहाबा ने कहा नहीं, हम तो नहीं जानते। सरवरे कायनात ने फरमाया अतानी रब्बी फी आसनी सूरा, आज मैंने अपने रब का दीदार बेहतर अंदाज में किया। सुभान बोल अल्लाह। बोल बोल बोल। और तर्जमा भी बहुत बेहतर किया है मैंने। ये बुजुर्गों का बहुत अच्छा तर्जमा है, पसंदीदा। तवज्जो है। हुजूर ने फरमाया मैंने अपने रब का दीदार बेहतर अंदाज में किया। तो मेरे रब ने मुझसे पूछा फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, महबूब तुझे मालूम है ये मलाए आला के एक जगह, मलाए आला के फरिश्ते किस बात में झगड़ रहे? हुजूर ने कहा, मैंने कहा ला अदरी, तेरे बताए बगैर मैं नहीं जानता। तर्जमा सुनो यार, लादरी का क्या तर्जमा है? तेरे बताए बगैर मैं नहीं जानता।
फरिश्तों ने क्या कहा था? ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, का तुझे पाकी है। कालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, पहला पारा है। फरिश्तों ने कहा अल्लाह हमें तो वही मालूम है तूने हमें बताया। तो हम भी यही कहते हैं कि हुजूर अपनी तरफ से नहीं अल्लाह की अता से जानते हैं। बोल जरा प्यार से, सारा मजमा मोहब्बत से बोले, जवान बूढ़े बच्चे अधेड़ उम्र वाले सब बोले, इसलिए कि नेकियों की जरूरत सबको है। कुरान कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद किया करो। और मैं तुमसे कह रहा हूं जोर से बोलो, और कह रहा हूं आप मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह बोले। अगर आप बोल देंगे मेरे कहने पर तो कुरान की आयत पे अमल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह। इसी में मिला दूं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है। पढ़े मेरे साथ मिलकर, इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, रब ने इरशाद फरमाया फीमा यख्तसिमुल मलउल आला, ए महबूब बता तो सही मलए आला के फरिश्ते किस बात में झगड़ा कर रहे हैं, किस बात में झगड़ रहे हैं। सरवरे कायनात ने अर्ज किया ला अदरी, तेरे बताए बगैर नहीं जानता। उसके बाद क्या हुआ? इन्नल्लाह ताला वज़अ कफ़हु बैना कतफ़ैया फ़वजदतु बरदा अनामिलिही बैना सदैया फ़तजल्ला ली कुल्लु शैइन वअरफ़तु। सरवरे कायनात फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के बीच में रखा, जिसकी ठंडक को मैंने सीने में महसूस किया। नतीजा ये हुआ कायनात की हर चीज मेरे सामने जाहिर हो गई, और जाहिर ही नहीं हुई वअरफ़, तो हर चीज को मैंने पहचान भी लिया। दलील समझिया? हुजूर से ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं। ऊंचा बोलो। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। सरकार की शान यही है ना। आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों।